हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल प्रोटीन की आवश्यक निर्माण इकाई है? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है अल्फा एमिनो अम्ल, विकल्प बी है बीटा एमिनो अम्ल, और विकल्प सी है गामा एमिनो अम्ल, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बिंदु ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको एमिनो अम्ल की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात एमिनो अम्ल क्या होते हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः एमिनो अम्ल में दो समूह पाए जाते हैं। एक तो COOH, इसे आप कार्बोक्सिलिक समूह कहते हो, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और साथ में होता है NH2 जो एमिनो समूह है, ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो एमिनो अम्ल जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल तथा डेल्टा एमिनो अम्ल। ये जो है अलग अलग प्रकारात्मक समूह के कारण एमिनो अम्ल के 4 हिस्से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन की निर्माण इकाई जो है, इसमें कौन सा एमिनो अम्ल भाग लेता है। तो जब हम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन की भी जो है 4 संरचनाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ। तो मुख्य रूप से प्रोटीन का जल अपघटन करने पर हमने देखा कि यहाँ जो है अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त हो रहा था, अर्थात प्रोटीन का एकलक कौन हो गया? अल्फा एमिनो अम्ल। और या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक कौन हो गया? प्रोटीन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना है, अर्थात इसकी मुख्य इकाई कौन हो गया? प्रोटीन की मुख्य इकाई कौन हो गया? अल्फा एमिनो अम्ल। तो आइए विकल्प देखते हैं अब हम कि एमिनो अम्ल जो प्रोटीन को बनाने में आवश्यक भूमिका निभाता है वो कौन हो गया? अल्फा एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार आप इस प्रक्रिया के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।